दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके सामने पेश हुआ हूं उत्तराखंड के चुनाव के जो भी सर्वे हमारे पास सामने आए हैं, जो भी परिणाम सामने आए हैं, उनको लेकर। उत्तराखंड एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। उसकी सीमाएं नेपाल से मिलती हैं, उसकी सीमाएं चीन से मिलती हैं और उसकी सीमाएं हिमाचल से मिलती हैं। उत्तराखंड के बारे में एक बात बहुत ही बतानी जरूरी है कि उत्तराखंड जो है उसका जो जन्म है वो बहुत ही संघर्ष के साथ हुआ है। इसीलिए मुझे एक पीड़ा है, जो थोड़ा सा दुख मुझे एक होता है कि उत्तराखंड के लिए जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, उत्तराखंड क्रांति दल, आज वो चुनावों में कहीं भी दिखाई नहीं देता। उसकी जो प्रतिशत है वोटों की वो बहुत कम है। सिखों ने अपना अकाली दल बनाया, दक्षिण भारत के राज्यों ने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम या अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम बनाया। गोवा के लोगों ने अपनी पार्टी बनाई। सभी लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी पार्टी बना के अपने राज्य को आगे बढ़ाने का काम किया। ऐसा ही फिलहाल अभी जो है ताजा तेलंगाना में हमने देखा। लेकिन उत्तराखंड का यह थोड़ा दुर्भाग्य रहेगा कि यहां पर इतना बड़ा संघर्ष करने के बाद भी एक दल जो है वो पीछे छूट गया। हां, इसमें थोड़ा सा श्रेय उनको भी जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड राज्य को मान्यता दी और उत्तराखंड राज्य का जन्म हो सका। लेकिन कांग्रेस या और किसी दल का इससे कोई लेना देना नहीं है। आप अगर देखेंगे कि उत्तराखंड में जाति नाम से कभी भी कोई संघर्ष नहीं हुआ है। छुटपुट तकरारें जीवन में कहीं पे भी होती हैं, लेकिन उत्तराखंड में इस तरह की कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहां पर भी जातियों के नाम से पार्टियां घुसपैठ कर चुकी हैं और वो जाति के हिसाब से वोट मांगती हैं, वोट लेती हैं। भले उनको एक दो सीट मिलती हो, लेकिन फिर भी ये एक बीज तो उन्होंने वहां पर डाल ही दिया है। अभी एक और कलाकार जो हैं दिल्ली से, जो अक्सर कहीं पर भी जाते हैं फोकट का माल बांटते हैं, तो वो भी वहां पहुंच गए हैं और उन्होंने भी अपनी घुसपैठ बना ली है और लगता है कि कुछ ना कुछ एक दो सीटें वो भी वहां पर हथिया लेंगे। तो दोस्तों, उत्तराखंड के लोग बहुत ही शरीफ, बहुत ही सीधे और अपनी सपाट बात कहने के लिए जुझारू और मेहनती होते हैं। उत्तराखंड के लोगों की समस्या एक और भी है कि वहां पर गरीबी ज्यादा होने से अधिकतर लोग पलायन कर गए हैं और जो बाहर के लोग हैं, जिनके पास पैसा है, उन्होंने वहां पर आकर अपना वर्चस्व, मतलब एक चाहे छोटी मात्रा में ही हो, लेकिन कायम कर लिया है। उत्तराखंड के लोगों की एक और खासियत है कि वो अपनी संस्कृति, सभ्यता, अपना समाज और अपने लोगों, रिश्तेदारों, नातों से बहुत अच्छे से जुड़े रहते हैं। इस वजह से उत्तराखंड के चुनावों में वो चुनाव को एक उत्सव की तरह भी नहीं लेते, चुनाव को एक जीत हार की तरह भी नहीं लेते। वहां पर चुनाव को एक जिम्मेवारी की तरह लेते हैं। उत्तराखंड के अधिकतर लोग फौज में हैं, तो फौज में होने की वजह से यह भी एक बड़ा हिस्सा है वोटों का जो बैलेट्स के थ्रू वहां पे पहुंचता है। तो अब तो एक अच्छा मोदी जी ने काम कर दिया है कि जो सैनिक वोट डालेगा उसके साथ उसकी पत्नी अगर रहती है वहां पे, बच्चे अगर साथ रहते हैं उस बॉर्डर एरिया में, तो वो भी अपना वोट जो है अपना पोस्ट के जरिए भेज सकते हैं। तो इससे क्या हुआ
कि जो उनके वोट जो थे महिलाओं के या जवान बच्चों के, वो वोट खराब नहीं होंगे और वो वोट उनकी पसंद की जो भी पार्टी होगी, नेता होगा, उसको मिल जाएंगे। उत्तराखंड में एक और कमाल की चीज है कि अब वहां पे कांग्रेस जो है, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस का जो खेल चल रहा था आंख मिचौली का हर 5 साल बाद, वो शायद इस बार टूट जाएगा। वो भ्रम इस बार टूटेगा, क्योंकि हरीश रावत के खेमे में भी बहुत उथल पुथल है। हरीश रावत जो है अपना रामनगर क्षेत्र और एक और क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन उनके जो पार्टी के ही लोग हैं वो चाहते हैं कि वो यहां से चुनाव न लड़े। और जो उन्होंने कुछ नेता बाहर से बुलाए थे, उनको लेकर भी पार्टी के अंदर असमंजस है और फूट पड़ी हुई है, क्योंकि जो पार्टी कार्यकर्ता है वो कह रहे हैं कि अगर हमें सीट ही नहीं मिलनी है, अगर हमें टिकट ही नहीं मिलना है, तो फिर हम पार्टी के लिए काम क्यों करें। तो इसलिए कांग्रेस की हालत जो है थोड़ी खराब वहां पर चल रही है। कांग्रेस इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि गढ़वाल के क्षेत्र में कांग्रेस नीचे की तरफ जा रही है, जबकि कुमाऊं के क्षेत्र में वो थोड़ा सा बराबर की टक्कर दे रही है। इधर दूसरी तरफ बीजेपी गढ़वाल में खासतौर पे विपिन रावत जी के निधन के बाद वहां पर उसमें एक जबरदस्त उछाल आया है और कुमाऊं क्षेत्र में वो स्थिर बनी हुई है। मोदी जी की वजह से वहां पर बहुत फर्क पड़ा है। जो 3 मुख्यमंत्री बदले गए हैं उत्तराखंड में, उससे बीजेपी को थोड़ा नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन धामी ने आकर स्थिति को संभालने की पूरी कोशिश की है और लगता है कि वो इस नैया को पार लगा लेंगे। थोड़ा सा हरीश रावत की वजह से जो भी कुछ बचाव कांग्रेस का है वो हो रहा है और उसमें कितनी सीटें वो ला सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। हमने जो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जिलों में जो हमने सर्वे करवाया, जो लोगों से बात की, लोगों से पूछा, गांव गांव जाके, घर घर जाकर, उसमें हमारा पैसा भी बहुत खर्च हुआ और किसी पार्टी से हमें कोई मदद नहीं, कुछ नहीं, लेकिन यह है कि हम आप लोगों के लिए और हमारा एक अपना काम भी है, तो उसके लिए हमने सर्वे कराया है। तो सर्वे के हिसाब से हमारा जो है सर्वे बता रहा है कि इस बार जो है 3 लाख से ज्यादा वोटर मतदाता जो है वो बढ़ गए हैं। तो अभी उनकी संख्या जो है तकरीबन 84-85 लाख के आसपास पूरे उत्तराखंड में है। तो उससे वोटों के प्रतिशत में थोड़ा सा भी झुकाव एक तरफ या दूसरी तरफ होने से सीटों में असर पड़ना लाजमी है। और इस वजह से आप देखेंगे कि पार्टीज जितनी भी हैं चुनाव लड़ रही हैं, खासतौर पर जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, अब तो आप पार्टी भी उसी पायदान की तरफ बढ़ रही है और बसपा है, ये अपना अपना जोर लगा रहे हैं। कांग्रेस को वहां पर जो हमारा सर्वे बता रहा है, जो हमने वहां पे सर्वे किया है, बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से हमने सर्वे किया है, उसमें हमारा सर्वे बता रहा है कि उनको 29.5% वोट मिल सकता है और उनकी जो स्थिति जो है पहले से थोड़ी सी कमजोर नजर आती है। सीट्स के मामले में उन्हें 23 से 25 सीट पूरे उत्तराखंड में मिल सकती हैं। कुमाऊं में थोड़ा सा वो अपने को स्थिर कर पाए हैं, वरना ये आंकड़ा और नीचे जा सकता था। बीजेपी को जो है 37.3% वोट पड़ सकता है। पिछली बार उनको 40 से ऊपर वोट पड़ा था, लेकिन इस बार वो घटा है। ये भी मोदी जी ने जो 1-2 रैलियां की हैं बड़ी उत्तराखंड में, कुमाऊं में और गढ़वाल क्षेत्र में, उससे बहुत फर्क पड़ गया है। तो उस वजह से थोड़ा सा प्रतिशत जो है उनका, जो खराब थी हालात, वो थोड़ी सुधर गई है। उनको सीट जो है 36 से 39 के आसपास मिल सकती हैं। यह आंकड़ा 38 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, क्योंकि 1-2% का हेर फेर इस सारे सर्वे में रहेगा। दूसरी तरफ बीएसपी को अगर हम देखें तो उनका वोट प्रतिशत ज्यादा नहीं है। उनका वोट प्रतिशत 6.9 से लेकर 7, 7.25, 7.5 तक जा सकता है।
और उनको सीट्स जो हैं, लेकिन 2 सीट ज्यादा से ज्यादा पूरे उत्तराखंड में मिलने के चांसेस हैं। 2 सीट बीएसपी को मिल जाएंगी। एक वक्त ऐसा भी आया था कि बीएसपी ने सिर्फ 3 सीट जीतकर भी बार्गेनिंग वाली स्थिति में अपने को लाकर खड़ा कर दिया था और कांग्रेस को उसका साथ लेने के लिए उसकी शर्तों को मानना पड़ा था। बाद में ये बात अलग है कि वो पूरी पार्टी तोड़कर उनको अपने में मिला लिया गया। आप पार्टी को हम देखेंगे, जबकि उसकी अभी बहुत बड़ी शुरुआत नहीं हुई है उत्तराखंड में, लेकिन फिर भी जिस जिस राज्य में वो जा रहे हैं वहां कहीं ना कहीं अपना वो वर्चस्व धीरे धीरे अपना दर्ज तो जरूर करवा रहे हैं। तो आप पार्टी वालों को 4.5 से 6% तक वोट पड़ सकता है। इसमें 1 या 2% स्विंग मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूं, वो हो सकता है। इनमें सीट्स जो हैं उनको ज्यादा मिलने के चांसेस नहीं है। 1 से 2 मैक्सिमम अगर होगा तो 3 सीट वो जीत सकते हैं, लेकिन 1 से 2 ही सीट में उनका लगता है कि मामला सिमट जाएगा। आगे हम देखेंगे उत्तराखंड क्रांति दल। उत्तराखंड क्रांति दल और जो कुछ निर्दलीय खास तौर पर लड़ रहे हैं, तो उनको 4 से 4.5% वोट मिल सकता है। ये भी कम संख्या नहीं होती, 4 से 4.5। अगर किसी एक पार्टी की तरफ ये सारा वोट डाल दिया जाए तो वो पार्टी बहुत बड़े पैमाने, बहुत बड़े मार्जिन से जीत जाती है। तो 4 से 4.5% जो है उनको वोट मिल सकता है और उनकी सीट्स जो हैं 1 से 2 रह सकती हैं। इससे ज्यादा उनको सीट्स नहीं मिलेंगी। तो उत्तराखंड, जिसे देवभूमि भी कहा जाता है, वहां पर इस तरह की चुनावी स्थिति होगी जिसमें कांग्रेस को मैंने बताया था कि 25 सीटें तक मिल सकती है, बीजेपी को 39 और बीएसपी को 2, आप को 2 और उत्तराखंड क्रांति दल जो है उसे 2 सीटें मिल सकती हैं। तो हमारे सर्वे के अनुसार, जो हमने ये सारा सर्वे इतना काम किया है, उसके हिसाब से हमारा सर्वे बताता है कि इस बार पहली बार शायद ऐसा होगा कि उत्तराखंड में सरकार रिपीट होगी और बीजेपी की ही सरकार वहां पर बनेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।